हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 12th एंड यूर चैप्टर नंबर 9 ए वॉक थ्रू द फायर। आग से होकर के गुजरना या आग पर होकर के चलना। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को मैं आपके लिए कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेते हैं और फर्स्ट में क्वेश्चन आंसर में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में लेखक ब्रिटेन में रहता है, इंग्लैंड में रहता है और उसको अचानक से अपने संदूक में, अपने बक्से में एक स्लैक्स, एक पाजामा मिलता है और वो पाजामा नीचे से जला हुआ था, बॉटम उसका जला हुआ था। वो कैसे जला, इस घटना को बताते हैं। ये मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। लेखक का ड्यूटी हैदराबाद बेगमपेट में एक सेपर कैंप में था। वहाँ से वो बताता है ये घटना कैसे घटित होती है। चलिए पहले क्वेश्चन से यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन What was the narrator's profession? नरेटर वर्णनकर्ता का क्या व्यवसाय था? एंड वेयर, और वेयर मीन्स कहाँ, वॉज ही पोस्टेड, एंड वेयर वॉज ही पोस्टेड, और उसकी पोस्टिंग कहाँ थी? When he witnessed the entertainment show। एंटरटेनमेंट शो, मनोरंजन का जो शो हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, उस समय उसकी पोस्टिंग कहाँ थी? चलिए इसका आंसर लेते हैं। द आंसर इज द नरेटर वॉज ए सोल्जर। क्वेश्चन आंसर लेते हैं इसका। वर्णनकर्ता कौन था? एक सैनिक था। द नरेटर was a soldier। वर्णनकर्ता एक सैनिक था इन ब्रिटिश आर्मी। किसमें? ब्रिटिश सेना में। When he witnessed, when he witnessed, जब उसने देखा, the entertainment show, he was posted
एट ए शेपर कैंप, एक सैनिक शिविर में, एट ए स्मॉल प्लेस called Begumpet, in Hyderabad. क्वेश्चन नंबर 2, Where did the narrator eat? Where did the narrator eat a nice meal one evening and how did he feel after eating? आंसर लिखिए इसका। वन इवनिंग, एक शाम को, द नरेटर had a nice meal at a Chinese restaurant एक चीनी जलपान गृह में at a nearby town सिकंदराबाद, निकट के कस्बे सिकंदराबाद में। अब क्वेश्चन में इसमें दूसरा है, उसने कैसा महसूस किया आफ्टर ईटिंग। आफ्टर ईटिंग द डिलाइटफुल मील, नाइस मील लिख सकते हो। द डिलाइटफुल मील, आनंददायक या प्रसन्नदायक भोजन करने के बाद, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया? क्वाइट प्लीजेंट, बिल्कुल आनंद या सुहावना महसूस किया। ही वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, और वह संसार के साथ बिल्कुल शांति में था, बिल्कुल आनंद में था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है who were the assailants according to the wounded man? According to the wounded man, घायल व्यक्ति के अनुसार या उस वृद्ध व्यक्ति के अनुसार उसके हमलावर कौन थे? दो एंग्लो इंडियन थे। लिखिए अकॉर्डिंग टू द वाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति के अनुसार द assailants were two youths, दो युवा थे, बिलोंग टू, लिख सकते हो यहां हु, जो बिलोंग टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंध रखते थे। ओके, चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं। ए वॉक थ्रू द फायर, आग से होकर गुजरना। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चंस आपने कॉपी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ यू हैव टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड। व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन? नरेटर्स माने वर्णनकर्ता का, प्रोफेशन माने व्यवसाय, व्हाट माने क्या, वॉज माने था। एंड वेयर वॉज ही पोस्टेड, और उसकी पोस्टिंग कहाँ थी? व्हेन ही विटनेस्ड, जब उसने देखा, द एंटरटेनमेंट शो, मनोरंजन का प्रदर्शन। द नरेटर वॉज ए सोल्जर, वर्णनकर्ता एक सैनिक था, इन ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सेना में। व्हेन ही विटनेस्ड, जब वह गवाह बना या उसने देखा, द एंटरटेनमेंट शो, मनोरंजन का प्रदर्शन या मनोरंजन का शो देखा। ही वॉज पोस्टेड, तो उसकी पोस्टिंग थी। एट ए सेपर कैंप, एक सैनिक शिविर में। एट ए स्मॉल प्लेस, एक छोटे से स्थान पर। कॉल्ड बेगमपेट, जिसे बेगमपेट कहा जाता है। इन हैदराबाद, कहाँ? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द नरेटर ईट? वर्णनकर्ता ने वेयर माने कहाँ, डिड ईट माने खाया, ए नाइस मील, एक अच्छा मील माने भोजन, वन इवनिंग माने एक शाम को, एंड हाउ डिड ही फील, और उसने कैसा महसूस किया, आफ्टर ईटिंग, भोजन करने के बाद। वन इवनिंग, एक शाम को। द नरेटर हैड ए नाइस मील, वर्णनकर्ता ने एक अच्छा भोजन प्राप्त किया था। एट ए चाइनीज रेस्टोरेंट, एक चीनी जलपान गृह में। एट ए नियर बाई टाउन, निकट के कस्बे में। सिकंदराबाद, कस्बे का नाम क्या? सिकंदराबाद। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। द डिलाइटफुल मील माने आनंददायक भोजन। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। क्वाइट प्लीजेंट माने बिल्कुल सुहावना। ही वॉज एट पीस, वह शांति में था। विद द वर्ल्ड, इस संसार के साथ।
मतलब उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं थी, वो बिल्कुल आनंद में था, बिल्कुल प्रसन्नता में था। तीसरा क्वेश्चन है, हु वर असेलेंट्स, कौन हमलावर थे, अकॉर्डिंग टू द वाउंडेड मैन, घायल व्यक्ति के अनुसार। अकॉर्डिंग माने के अनुसार, टू द वाउंडेड मैन घायल व्यक्ति के, द असेलेंट्स माने हमलावर, वर टू यूथ्स कौन थे, दो युवा थे, हु बिलोंग जो संबंध रखते थे, बिलोंग की जगह बिलोंग्ड कीजिए, ईडी और लगाना है इसमें, हु बिलोंग्ड जो संबंध रखते थे, टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आंग्ल भारतीय समुदाय से। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, मैं आपको पाठ पढ़ाया था उसी समय बता दिया। चलिए आप इनको कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको 5 सेकंड का समय है। फिर आगे चलते हैं, नए क्वेश्चन लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने इनको कॉपी कर लिया है, आपने इनको उतार लिया है। अच्छे से मिटा देता हूं। ओके डियर्स, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर एंड इन व्हाट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 4। Where and in what condition, कहाँ और कौन सी स्थिति में, did the narrator meet the old man, did the narrator meet the old man while driving back, while driving back to the army camp, to the army camp in the evening। आंसर लिखिए। While driving back, वापस आते समय, while driving back to the army camp, the narrator वर्णन करता
रीच्ड पहुंच गया टू ए पॉइंट वेयर द रोड वॉज डिवाइडेड इनटू फॉर्क। फॉर्क माने दो रास्तों में बटा हुआ था सड़क। He got a glimpse उसने देखा the elderly man on the right hand fork, दाएं हाथ के मुड़ने वाली सड़क पर देखा था। किस कंडीशन में देखा था, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी में ही वॉज लाइंग स्टिल, वह शांत पड़ा हुआ था। ही वॉज वाउंडेड, वह घायल था। हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड, उसका चेहरा वॉज कवर्ड माने ढका हुआ था, विद ब्लड माने रक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Whom did the narrator see? Whom did the narrator see dissolving in darkness, dissolving in darkness of the night? Why did they seem to be in a hurry? वो ऐसे क्यों लगे, ऐसे क्यों प्रतीत हुए जैसे कि वो जल्दी में थे? द नरेटर, वर्णनकर्ता ने, सा shadowy figures dissolving in darkness of the night, रात के अंधेरे में गायब होते हुए। They seem to be
in a hurry because they wanted, क्योंकि वो चाहते थे, to put as much distance, इतनी ज़्यादा दूरी, between the narrator and themselves as they could. इन द शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम समय में वो अधिक से अधिक दूरी रखना चाहते थे। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हिंदी ट्रांसलेशन। वेयर एंड इन व्हाट कंडीशन, वेयर माने कहाँ, एंड और इन व्हाट कंडीशन कौन सी स्थिति में, डिड द नरेटर मीट वर्णन करता मिला, द ओल्ड मैन वृद्ध आदमी से, वाइल ड्राइविंग बैक वापस जाते समय, टू द आर्मी कैंप सैनिक शिविर में, इन द इवनिंग शाम को, वाइल ड्राइविंग बैक वापस जाते समय टू द आर्मी कैंप सैनिक शिविर में, द नरेटर वर्णन करता रीच्ड पहुंच गया, टू ए पॉइंट एक बिंदु तक, वेयर जहां द रोड वाज डिवाइडेड सड़क बटी हुई थी, इनटू फॉर्क माने 2 सड़कों में, 2 रास्तों में, फॉर्क मैंने बताया था कांटा, इस तरीके से। ही गॉट ए ग्लिम्स, उसने गॉट ए ग्लिम्स माने एक झलक देखी, द एल्डरली मैन बुजुर्ग आदमी की, ऑन द राइट हैंड फॉर्क दाएं हाथ की सड़क पर, ही वाज लाइंग वह पड़ा हुआ था, स्टिल मन शांत, ही वाज वाउंडेड वह घायल था, हिज फेस वाज कवर्ड उसका चेहरा ढका हुआ था, विद ब्लड मान किससे, रक्त से ढका हुआ था, रक्त से सना हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, whom did the narrator, वर्णनकर्ता को, whom वर्णनकर्ता ने किसको, सी डिड सी माने देखा, डिसॉल्विंग गायब होते हुए, इन डार्कनेस माने अंधेरे में, गायब होते हुए किसको देखा, वाई डिड दे सीम टू बी इन ए हरी, वो जल्दी में क्यों प्रतीत हुए, द नरेटर सा वर्णनकर्ता ने देखा, सैडोई फिगर्स छायादार आकृतियां, डिसॉल्विंग गायब हो रही थी, इन डार्कनेस अंधेरे में, ऑफ द नाइट रात्रि के, दे सीम्ड वो प्रतीत हुई थी, टू बी इन ए हरी माने जल्दी में, बिकॉज क्योंकि, दे वांटेड वो चाहते थे, टू पुट रखना, एज मच डिस्टेंस इतनी दूरी, बिटवीन द नरेटर एंड देमसेल्फ वर्णनकर्ता और उनके बीच में, एज दे कुड जितनी वो रख सकते थे, इन द शॉर्टेस्ट टाइम माने कम से कम समय में, थोड़े से समय में। चलिए मैं इनको मिटा देता हूँ, आशा करता हूँ आप इनको कॉपी कर लिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द फॉर्क रोड what did the object lying on the fork road look like? What did it turn out to be? What did it turn out to be on narrator's reaching there? वर्णनकर्ता के वहां पहुंचने पर ये क्या चीज लगी, क्या प्रतीत हुई? चलिए आंसर लिखिए इसका। द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट माने वस्तु, लाइंग ऑन द रोड फॉर्क रोड looked like a bundle of white clothing on the ground. जमीन पर सफेद कपड़ों का एक बंडल जैसा लगा। अब दूसरा प्रश्न, एक नरेटर वहां पहुंचा तो वो क्या था? इट टर्न आउट टू बी एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग आदमी, या एन एल्डरली इंडियन, एक बुजुर्ग भारतीय प्रतीत हुआ। ऑन नरेटर्स रीचिंग देयर, वर्णनकर्ता के वहां पहुंचने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर डू लेखक ने क्या किया? इंस्टेंटली तत्काल ही, टू हेल्प द वाउंडेड ओल्ड मैन, टू हेल्प द वाउंडेड ओल्ड मैन,
घायल वृद्ध व्यक्ति की सहायता के लिए। Was his condition क्या उसकी कंडीशन माने स्थिति एज सीरियस एज द नरेटर थॉट ऑफ, क्या उसकी स्थिति ऐसी थी जैसा नरेटर ने सोचा, इतनी गंभीर स्थिति में था। द राइटर हैड a large pocket handkerchief with which, जिससे he cleared the blood, उसने रक्त को साफ किया। From the old man's face. No, his condition was not as serious as the narrator thought, जैसा कि वर्णनकर्ता ने सोचा। When and where was the entertainment show organized? When and where, कब और कहाँ, the entertainment show when and where was होना चाहिए इसमें, when and where was the entertainment show organized, 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 the entertainment show was organized, the entertainment show was organized at the Shaper camp at Begumpet in Hyderabad. It was organized the night
ये उस रात आयोजित किया गया था जिस रात लेखक को दिल्ली जाना था। बिफोर ये हमने पहले ये लिख दिया, चलो देखते हैं। द नाइट बिफोर द नरेटर was due to leave या was to leave, for general headquarters to दिल्ली, दिल्ली उसकी पोस्टिंग हो गई थी। अगला क्वेश्चन है नेम थ्री इम्पोर्टेंट फेट्स performed in the show। शो में 3 फेट महत्वपूर्ण फेट किए गए थे, उनका नाम लिखो। तो कौन कौन से फेट थे? द 3 important feats performed in the show were। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके आंसर को लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेट थे? कॉपी कर लिया होगा। चलिए, वॉट डिड द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द फॉर्क रोड, कटी हुई बटी हुई सड़क पर वस्तु कैसी दिखाई दी थी। वॉट डिड इट टर्न आउट, और ये क्या थी या क्या लगी थी ऑन नरेटर रीचिंग देयर, वर्णनकर्ता के वहां पहुंचने पर। तो ये आपका प्रश्न है, आंसर है द ऑब्जेक्ट वस्तु लाइंग पड़ी हुई थी ऑन द फॉर्क रोड, माने उस बटी हुई सड़क पर, लुक्ड दिखाई दी, लाइक ए बंडल ऑफ वाइट क्लॉथिंग, सफ़ेद कपड़ों के बंडल की तरह, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। इट टर्न आउट, ये प्रतीत हुई, टू बी है एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग आदमी, ऑन नरेटर रीचिंग देयर, वर्णनकर्ता के वहाँ पहुँचने पर यह क्या प्रतीत हुई, एक बुजुर्ग आदमी प्रतीत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वॉट डिड द राइटर डू, लेखक ने क्या किया, इंस्टेंटली माने तत्काल ही, टू हेल्प द वाउंडेड ओल्ड मैन, उस घायल वृद्ध व्यक्ति की सहायता के लिए। वॉज हिज कंडीशन एज सीरियस एज द नरेटर थॉट ऑफ, क्या उसकी स्थिति इतनी गंभीर थी जितनी कि उसने सोचा था। द राइटर हैड लार्ज पॉकेट हैंडकरचीफ, लेखक के पास एक बड़ा सा रूमाल था, जेब का रूमाल, विद जिससे ही क्लियर्ड, उसने साफ किया था, द ब्लड, रक्त को, फ्रॉम द ओल्ड मैन्स फेस, माने वृद्ध व्यक्ति के चेहरे से। क्लियर्ड के स्थान पर क्लीन भी लिख सकते हो। नो, हिज कंडीशन वॉज
नॉट एज सीरियस, उसकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी एज द नरेटर थॉट ऑफ, जितनी की वर्णनकर्ता ने सोचा। ऑफर लगा दीजिए। जितना कि वर्णनकर्ता ने सोचा था उतनी गंभीर उसकी नहीं थी। अगला है व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, कब और कहाँ। वॉज द एंटरटेनमेंट शो ऑर्गेनाइज्ड, मनोरंजन का प्रदर्शन आयोजित किया गया था। ऑर्गेनाइज्ड ORGANISED, ये भी सही है, जेड अमेरिकन इंग्लिश में आता है। द एंटरटेनमेंट शो, मनोरंजन का प्रदर्शन, वाज ऑर्गेनाइज, आयोजित किया था। एट द सेपर कैंप, सैनिक शिविर में। एट बेगमपेट में इन हैदराबाद। इट वॉज ऑर्गेनाइज, ये आयोजित किया गया था। द नाइट, उस रात से। बिफोर, पहले। द नरेटर, वर्णनकर्ता को। वॉज, टू लीव, जाना था। फॉर जनरल हेड क्वार्टर्स, सेनापति मुख्यालय को। टू दिल्ली, माने दिल्ली। अब प्रश्न है नेम 3 इम्पॉर्टेंट फेट्स, 3 प्रमुख या महत्वपूर्ण कर्तव्यों का नाम लिखो परफॉर्म जो किए गए थे इन द शो। तो प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण कर्तव्य तो बहुत हुए थे और हमारी पाठ्यपुस्तक में भी केवल 3 कर्तव्य, 3 फेट, 3 स्टंट दिए गए हैं। पहला स्टंट तो आयरन बार को मोड़ना प्रोफेसर राव की गर्दन पर। दूसरा स्टंट क्या था? आर्मी ट्रक को उसके सीने के पार ले जाना। और तीसरा स्टंट क्या था? वॉक थ्रू द फायर विद बेयर फीट, नंगे पैर से चलना। किस पर? आग पर चलना। द 3 इम्पॉर्टेंट फीट्स, 3 महत्वपूर्ण फीट्स माने कर्तव्य परफॉर्म जो किए गए थे द शो में वर थे। कौन कौन से? बेंडिंग एन आयरन बार, मोड़ना एन आयरन बार, एक लोहे की छड़ को, डंडी को राउंड द नेक ऑफ प्रोफेसर राव, प्रोफेसर राव की गर्दन पर। दूसरा है ड्राइवन, चलाया गया ए 5 टन आर्मी ट्रक अक्रॉस हिज चेस्ट, उसके सीने के पार। और तीसरा है ए वॉक थ्रू द फायर बेयरफुट, नंगे पैर आग से होकर के चलना। चलिए इसका हिंदी लेते हैं। बेंडिंग, मोड़ना, एन आयरन बार, एक लोहे की डंडी को, छड़ को, राउंड द नेक ऑफ प्रोफेसर राव, प्रोफेसर राव की गर्दन पर। ड्राइवन ए 5 टन आर्मी ट्रक, एक 5 टन का आर्मी ट्रक माने सेना के ट्रक को चलाया गया था। अक्रॉस हिज चेस्ट, प्रोफेसर राव के चेस्ट माने सीने के पार। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो था, जिस पर हमारा ये चैप्टर, हमारे पाठ का जो टाइटल है, शीर्षक दिया गया है, ए वॉक थ्रू द फायर। ए वॉक थ्रू द फायर, आग से होकर के चलना, बेयर फिट माने नंगे पैर। ओके डियर्स, ये आपके आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो चुके हैं। कल फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। ओके,
तब तक के लिए धन्यवाद।